वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से। उन्होंने कहा जी जमाते इस्लामी इस पूरे डायलॉग के प्रोसेस का भी हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। शाह साहब 26 तारीख तक जो असेसमेंट थी, अभी हमारी जब गुफ्तगू हुई JUIF से, तो उनका कह रहे हैं 26 तारीख तक कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी नहीं, कंसेंसस होना, आगे डायलॉग बढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। क्या PTI ऑप्टिमिस्टिक है 26 तारीख तक कोई ना कोई आगे कंसेंसस डेट आने के एटलीस्ट पहले मरहले में हम दाखिल हो सकते हैं? मारिया, पहली बात तो यह है कि PTI ने मुल्क के मफाद में और इस स्टेलमेट को तोड़ने के लिए नेक नियति से कोशिश की। आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़े वाज़े तौर पर कहा कि 14 मई का इलेक्शन की डेट और जो फैसला है उस पर वो कायम है। अगर इनका ख्याल है कि वो फैसला बदला जाएगा तो हम फैसलों का मजाक नहीं बना सकते। तो वो ने वाज़े पैगाम दे दिया। आइन वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़े है और 14 की तारीख तयशुदा है। पीपल्स पार्टी जो इनकी PDM की हलीफ है, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स नामजद कर दिए और टिकटें भी जारी कर दी हैं। इलेक्शन शेड्यूल में नरमी की गई है और जिन पार्टीज को मौका मजीद दिया गया है कि अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करना चाहें तो कर लें, नून करना चाहे, कोई और करना चाहे। हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। PDM पहले इलेक्शन से फरार चाहती थी और आज अदालत से फरार हो गई। तय हुआ था कि 4 बजे दूसरी सिटिंग होगी और उसमें PDM की सरकार बजरिया अटॉर्नी जनरल अपना प्रपोजल ले करेंगे और उस प्रपोजल की बुनियाद पर हम गुफ्तो शुनीद से मामलात को तय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि PDM के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया, बिलावल DI खान गए और वहां से नाकाम लौटे। उन्होंने उनकी बात को तस्लीम नहीं किया। PDM पहले अपने घर को तो दुरुस्त करे। लेकिन 26 तारीख की आज डेट दी ना, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 26 तारीख को एक मीटिंग किसने डेट दी है? तो उसके बाद फिर 27 का तय हुआ कि भाई वो मुलाकात हो जाए जो भी ये है। देखिए 27 तारीख की तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट तय की है कि जिस दिन वो पैसे मुंतकिल होने हैं, रिलीज होने हैं टू द इलेक्शन कमीशन। 26 की डेट के लिए अगर हमसे वो राब्ता करते हैं, अभी तक राब्ता नहीं हुआ। इस वक्त इमरान खान साहब ने मुझे और फवाद चौधरी साहब को ये जिम्मेदारी दी है। इस वक्त तक मुझसे PDM की क़यादत में किसी ने राब्ता नहीं किया। लेकिन इस तहरीरी फैसले में लिखा हुआ है सर, मैं वही से कोट कर रही हूँ कि रहनुमाओं की मजीद मुलाकात 26 अप्रैल को होगी। लिखा है, मैंने भी पढ़ लिया है। आप सही फरमा रही हैं, मैंने पढ़ा है वो जो आप कह रही हैं। लेकिन अब वो अटॉर्नी जनरल ने उनको श्योरेंस दी है। अटॉर्नी जनरल बताएं, अटॉर्नी जनरल से मैं सवाल कर रहा हूं, उन्होंने किससे बात करके कहा है? बताए ना किससे बात की है? उन्होंने मुझसे बात की है, फवाद चौधरी से बात की है, किससे बात की है? चलिए, आपसे राब्ता नहीं हुआ तो सर फिर क्या लग रहा है, क्या ये जो जुलाई की तारीख आई है वो इसीलिए आई कि कंसेंसस होगा तो जुलाई के अंदर कोई तारीख निकलेगी, नहीं होगा तो फिर मई के अंदर तारीख आएगी? देखिए, हमने तो कोशिश की है कि ये कह रहे थे कि इंतशार नहीं होना चाहिए। हमने कहा हम तो इंतशार चाहते ही नहीं थे। आपका मौक़िफ़ क्या था? आपका मौक़िफ़ था अगर तहरीक इंसाफ संजीदा है तो 2 असेंबलियां जो उनकी हैं वो तहलील कर दे, हम कौमी असेंबली तहलील कर देंगे और मुल्क को इंतखाबात की तरफ ले जाएंगे। आपने ऐसा नहीं किया। आइन वाज़े है, आइन कहता है कि आपने 90 दिन में इंतखाबात करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुफ्तो शुनीद जो ताखीर हुई थी उसको सामने रखते हुए 14 की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानते, आइन को आप नहीं मानते जी, गुफ्तगू से आप भाग गए, आप अदालत में आप पेश नहीं हुए, PDM के अंदर इख्तलाफात आपके सामने हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सर, लेकिन ये डायलॉग की बात आई शाह साहब, पहले जमात इस्लामी एक्टिव हुई, अब क्या वो खुद अपनी इमाम पे इनकार नहीं किया? सर, वो अपनी इमाम पे एक्टिव हुई, पता नहीं, आप मुझे बेहतर असेसमेंट बताएं। पीपल्स पार्टी एक्टिव होती है, एकदम ये डायलॉग एक्टिव के बारे में गुफ्तगू होती है और कहते हैं जी कंसेंसस डेट निकाल। ये खुद अपने तौर पर ये इनिशिएटिव है जमातों का? ये अर्ज है। देखिए, हमने डायलॉग से इनकार कब किया है? अगर वो आए, सिराजुल हक साहब तशरीफ लाए, काबिल एहतराम है, हमने इज्जत की, बैठाया और हमने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। आइन से मावरा हम नहीं कर सकते।
सर फिर तो अगर जुलाई में भी जाएंगे फिर वो भी आइन से मावरा होगा ना, अगर कंसेंसस तो की कोई उसके तारीख लिए आती है। हमें बिल्कुल सही कह रही है आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर जुलाई में जाएंगे तो आइन से मावरा होगा। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर ये समझते हैं कि मुल्क के मफाद में है, तो अगर गुफ्तगू शरीफ में बात आगे बढ़ती है तो उसके लिए हमें कानूनी रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें वन टाइम शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाना पड़े। उस अमेंडमेंट कैसे होगी? 2/3 अक्सरियत से होगी ना। 2/3 अक्सरियत कैसे मिलेगी? पीटीआई असेंबली में होगी तो मिलेगी। सो असेंबली के लिए इसके लिए आपको वापस जाना होगा और आप लोग जाना चाहते हैं असेंबली में ताकि ये करना हो तो हम करें। मुल्क को इस दलदल से निकालना चाहते हैं। हम मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं। हम समझते हैं इंतखाबात के अलावा और कोई मुनासिब रास्ता नहीं है। तो लेकिन सर शराइत क्या होंगी ना, क्योंकि नुक्ता आगाज तो होना है। क्या आप लोगों ने कोई 3-4 शराइत दी कि भाई ये जो केसेस हैं इनको रोल बैक करें, गिरफ्तारियां जो हो रही है छोड़े? तो 4 शराइत सर्कुलेट हो रही थी मीडिया के ऊपर, वो आपने कोई दी है जमात इस्लामी? मीडिया में तो बहुत सी चीजें छपती हैं जो बुनियाद होती हैं। मीडिया स्पेकुलेट करता है, मीडिया डिस्टॉर्ट करता है। तो जमात इस्लामी के सामने आपने कोई ऐसी शराइत नहीं कन्वे की किसी को? अर्ज ये है, मैं आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने कहा था कि पीडीएम के पास कोई प्रपोजल है, वो प्रपोजल टेबल करे। जब वो प्रपोजल टेबल करेंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे ना। अभी तक उनने प्रपोजल हमारे सामने लाए ही नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट क्या करूं? कुछ सामने रखेंगे तो कमेंट करूंगा। ठीक है। और सर पीटीआई के पास कोई प्रपोजल है कि भाई जिस ऑब्वियसली बात आगे डायलॉग से ही होनी है, जो भी होगा इलेक्शन पीडीएम आएगा, पीडीएम की सरकार अपने इख्तलाफात को दफन कर कर आएगी, प्रपोजल लेकर आएगी। हम उस पर गुफ्तगू भी करेंगे और काउंटर प्रपोजल भी दे देंगे। तो सर काउंटर प्रपोजल कोई है आप लोगों का? क्योंकि वो कहते हैं कि सिवाय इलेक्शन की डेट की बात करने के अलावा आप कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं माजी आपका ऐसा है कि कमिटमेंट्स देकर आप आते हैं, बाद में खान साहब कहते हैं कि ये तकिया माइंड तब्दील होता है, या फिर वैसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल असेंबली जो थे उसमें से बाहर निकलने का फैसला बड़ा उसमें मुख्तलिफ राय थी एज कम्पेयर टू। देखिए आप फिर माजी में जा रहे हैं, हम मुस्तकबिल का रास्ता तलाश कर रहे हैं। ये बातें इतनी दफा हो चुकी है, इसमें कोई नई मतलब है कि नॉवेल्टी नहीं है। हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस स्टेलमेट से मुल्क को बाहर निकाला जाए। अगर पीडीआई संजीदा है, अगर पीडीएम संजीदा है, अगर उनमें यकसुई है, तो अपना प्रपोजल टेबल करे, हम पीटीआई उस पर रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़े सर, ये जो कोई टिकट्स जो है आज आप लोग फाइनलाइज करें, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पीएमएलएन फिलहाल जो है इस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या 14 तारीख को इलेक्शन ना होने के या उसमें कंफ्यूजन के हवाले से नून लीग ने अभी तक क्यों नहीं इंतखाबी अमल के अंदर मुकम्मल तौर पर हिस्सा लिया, जबकि पीपल्स पार्टी ले रही है, पीटीआई ले रही है? क्यों ऐसा हो रहा है आपके नजदीक? मैं तो अर्ज कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, पीडीएम इस वक्त कंफ्यूज्ड है। इलेक्शन में जाना है नहीं जाना कंफ्यूज्ड है, मुज़ाकरात होने हैं नहीं होने कंफ्यूज्ड हैं, आइन की तशरीह क्या है कंफ्यूज्ड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है कंफ्यूज्ड है। ये कंफ्यूजन का शिकार हैं, उनको अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो अपने अंदर यकसुई पैदा करने में नाकाम हो रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते सर, टिकटें पीटीआई की भी अब जो है इस मर्तबा जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पिछली दफा तो आपका गिला था कि भाई आपको हरवाया गया, इस दफा सर टिकट नहीं मिला पंजाब के अंदर आपको, फवाद साहब को नहीं मिला, बहुत सारे जो लोग जो पंजाब के अंदर टिकट के ख्वाहिशमंद थे नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला टिकट इस मर्तबा। कोई खास इस वक्त स्क्रीनिंग प्रोसेस है जिसके तहत ये टिकट? मैं इसकी वजाहत कर दूं, आपने सवाल उठाया। बिल्कुल मुझे इमरान खान साहब ने टिकट से इनकार नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि 217 में ये सीट हमने जीती थी, मेरे बेटे ने जीती थी और मैंने भी अप्लाई किया था। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो मुझे सेंटर में अपने साथ रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि आने वाले दिनों में इतने चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान ने फेस करने हैं और उन्हें मेरी जरूरत मरकज में होगी। मैंने खान साहब और पार्टी के मफाद में अपनी जात को पीछे रखते हुए पार्टी के मफाद को तरजीह दी है। इमरान खान मेरे कैप्टन हैं, वो जहां मुझे
बैटिंग ऑर्डर देंगे, जहां खिलाना चाहेंगे मैं खेलूंगा। मैं उनके डिसिप्लिन का और उनके विजन का पाबंद हूं। सर तो फिर तो पीटीआई का मुझे लगता है फ्यूचर सीएम कैंडिडेट दोबारा बुज़दार साहब ही होंगे, उनको भी टिकट मिल गई दोबारा, मतलब देखिए ये इलेक्शन अभी होना है। इलेक्शन में कितनी सीटें मिलती हैं, किसको अक्सरियत मिलती है, कौन सामने आता है, ये फैसला खान साहब करेंगे, मुनासिब वक्त पे करेंगे। सर लेकिन सीएम के कैंडिडेट के सर हैवी वेट्स होते हैं सर। लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम यही हुआ ना पीटीआई के साथ कि उस वक्त के जो हैवी वेट्स थे वो कुछ सियासी वजूहात की वजह से, कुछ अंदरूनी लड़ाई, वो फिर बुज़दार साहब को सीएम लगाना पड़ गया। इस मरतबा भी यही लग रहा है कि हैवी वेट्स बाहर कोई नजर नहीं आ रहे, तो शायद इसी तरह से कोई आपका कैंडिडेट कोई आपने पिच तो करना है ना इलेक्शन में कि जी ये होगा जो आपका सीएम है, आपके सूबे की किस्मत बदलेगा, वो कौन होगा? अभी तक क्लैरिटी नहीं है। देखिए क्लैरिटी बिल्कुल है। आप हमारी लिस्ट उठा के देखें, अब हमारी इस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिनमें सलाहियत भी है, जिनमें तजर्बा भी है, और वो जिम्मेदारी अगर वो दी जाए तो बतरीके ऐसे संभाल सकते हैं इंशाल्लाह। सही सर, कोई 2-3 कोई फ्रंट रनर्स जो हैं जो पार्टी के अंदर हो उसके लिए? अर्ज ये है, मैं आज कर चुका, अभी कुछ कहना कबलस वक्त है। इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद सारी सूरत हाल को गेज करते हुए पार्टी के चेयरमैन मुनासिब फैसला करेंगे। ठीक है सर, ये बजाय ये ना हो कि परवेज लाई साहब के नाम भी कुराए फाल निकल सकता है, ये कुराए फाल बुज़दार साहब के सामने में निकल सकता है, तो ये सारी स्पेकुलेशन है मारिया बीबी, स्पेकुलेशन है। आप करना चाहें तो बशौक से करें। सर वो जो लिस्ट आई है उसको देख के फिर उसके आप अपने इसमें से अखज़ जो करना है मैं वो पेश कर रही हूं। आप जरूर कीजिए, आप अखज़ जरूर कीजिए, पर जरूरी नहीं जो आप अखज़ करें वही साबित हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपने ख्वाहिश का इजहार किया था वैसे पंजाब की टिकट के लिए, या किया ही नहीं? आपने सोचा कि वो जो कहेंगे पंजाब में देंगे, वफाक में देंगे, हम कर लेंगे, या आपने ख्वाहिश का इजहार किया था? मैंने टिकट के लिए और मैंने वहां नॉमिनेशन पेपर भरा, और इमरान खान साहब ने मुझसे कहा कि वो समझते हैं कि उनको मेरी जरूरत सेंटर में है, और मैंने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपने नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ कर लिए, और उन्होंने वो टिकट मेरे बेटे को दे दिया। सही, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाएंगे वापस।